आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, सुनाना चाहता है और शायद सबसे ऊपर सही साबित होना चाहता है, शांति एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया हो या वास्तविक जीवन की बहसें, हम अक्सर शब्दों के एक ऐसे जाल में उलझ जाते हैं जहां हर उत्तर एक नया प्रश्न खड़ा करता है और हर तर्क एक नए प्रतितर्क को जन्म देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस निरंतर बोलने और जवाब देने की दौड़ में हम क्या खो रहे हैं? शायद अपनी मानसिक शांति, अपनी ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण, सुनने और समझने की क्षमता। दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही कहानी पर चर्चा करेंगे जो हमें गौतम बुद्ध के कालातीत ज्ञान से परिचित कराती है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे हर बात का जवाब देने की आदत थी और कैसे बुद्ध की मौन उपस्थिति और एक सरल वाक्य ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। तो चलिए इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, और अगर आपको ये कहानी और इसके संदेश पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अपने विचार कमेंट्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। मगध साम्राज्य के एक समृद्ध नगर में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। अनिरुद्ध अत्यंत बुद्धिमान, तार्किक और ज्ञान का धनी था। उसने विभिन्न शास्त्रों, दर्शनों और कलाओं का अध्ययन किया था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो अक्सर उसके गुणों पर भारी पड़ जाती थी। उसे हर बात का जवाब देना, हर चर्चा में जीतना और हर किसी को अपने ज्ञान से अभिभूत करना आवश्यक लगता था। चाहे सभा विद्वानों की हो या मित्रों की साधारण बातचीत, अनिरुद्ध बिना अपनी राय दिए, बिना किसी नुक्ताचीनी किए रह ही नहीं पाता था। उसकी वाणी में तर्क तो होता था, पर अक्सर विनम्रता और सहानुभूति का अभाव होता था। वो सोचता था कि उसका ये व्यवहार उसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। लोग उससे प्रभावित होते थे, कुछ उसकी वाक्पटुता की प्रशंसा करते थे, तो कुछ मन ही मन उससे कतराने लगे थे, क्योंकि अनिरुद्ध की उपस्थिति का अर्थ होता था एक अंतहीन बहस जिसमें शांति और सहमति की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। उसे लगता था कि अगर वो चुप रहा तो लोग उसे अज्ञानी समझेंगे, अगर उसने प्रतिवाद नहीं किया तो उसकी हार होगी। लेकिन इस निरंतर बौद्धिक युद्ध ने अनिरुद्ध के मन को अशांत कर दिया था। रातें विचारों के तूफान में बीतती, दिन अगली बहस की तैयारी में। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, एक खालीपन जो उसके सारे ज्ञान और तर्कों से भर नहीं पा रहा था। उसे लगता था जैसे वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां हर दरवाजा एक और बहस की ओर खुलता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, या शायद आप स्वयं कभी कभी अनिरुद्ध की तरह महसूस करते हैं, जहां हर बात का जवाब देना एक मजबूरी सी बन जाती है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। उन्हीं दिनों गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ मगध में विहार कर रहे थे। उनकी शांति, करुणा और ज्ञान की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। लोग कहते थे कि उनके सानिध्य मात्र से मन को असीम शांति मिलती है। उनके वचन जीवन की दिशा बदल देते हैं। अनिरुद्ध ने भी बुद्ध के बारे में सुना। प्रारंभ में उसके मन में वही पुराना भाव जागा, देखता हूं, इनमें ऐसा क्या विशेष है? क्या ये मेरे तर्कों का सामना कर पाएंगे? उसके मित्रों ने उसे बुद्ध के पास जाने और उनके उपदेश सुनने का सुझाव दिया। कुछ ने व्यंग्य भी किया, अनिरुद्ध, शायद वहां तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसे तुम चुप न करा सको। ये बात अनिरुद्ध को चुभ गई। उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध से मिलेगा, उनसे शास्त्रार्थ करेगा और सिद्ध कर देगा कि उसका ज्ञान किसी से कम नहीं। उसके मन में प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार हो गई थी, जटिल दार्शनिक गुत्थियां जिन्हें वो बुद्ध के समक्ष रखकर उन्हें निरुत्तर करना चाहता था। एक सुबह वो उस आम्रवन की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उसका मन उत्साह और थोड़ी सी घबराहट से भरा हुआ था। वो अपनी तर्क क्षमता पर पूरा भरोसा करके बुद्ध को चुनौती देने के लिए लगभग तैयार था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ज्ञान का प्रदर्शन ही बुद्धिमत्ता की असली पहचान है, या बुद्धिमत्ता कुछ और है? इस पर अपनी राय जरूर दें। और हाँ,
कहानी पसंद आ रही हो तो एक लाइक तो बनता है। जब अनिरुद्ध आम्रवन पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और सौम्यता थी। उनके चारों ओर भिक्षु और कुछ गृहस्थ अनुयायी शांति से उनके उपदेश सुन रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी पवित्रता और शांति व्याप्त थी, जो अनिरुद्ध के अशांत मन के ठीक विपरीत थी। जैसे ही बुद्ध ने अपना प्रवचन समाप्त किया और प्रश्नों के लिए किया, अनिरुद्ध तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में थोड़ी अकड़ थी। तथागत, उसने ऊंचे स्वर में कहना शुरू किया, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि आपके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं आपसे कुछ गूढ़ दार्शनिक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिनका समाधान आज तक कोई नहीं कर पाया। बुद्ध ने शांति से उसकी ओर देखा। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मौन दृष्टि से उसे देखते रहे। अनिरुद्ध को यह चुप्पी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इसे अपनी जीत का पहला संकेत माना। क्या आप मेरे प्रश्नों से भयभीत हैं? उसने थोड़ा और उत्तेजित होते हुए कहा। फिर उसने एक के बाद एक जटिल प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। आत्मा का स्वरूप, जगत की उत्पत्ति, निर्वाण का मार्ग, कर्म का सिद्धांत। वो हर प्रश्न को विस्तार से समझाता, उसमें विभिन्न मतों का खंडन करता और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करता। वो बोलता रहा। उसकी आवाज तेज होती गई, उसके हाव भाव आक्रामक होते गए। वो बुद्ध को उकसाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें बहस में खींचना चाहता था। बुद्ध के शिष्य कुछ असहज होने लगे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से शांत रहने को कहा। वे बस अविचल, शांत, एक कोमल मुस्कान के साथ अनिरुद्ध को सुनते रहे। उन्होंने न तो सहमति में सिर हिलाया, न असहमति में। वे बस उपस्थित थे, एक साक्षी की तरह। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां किसी की चुप्पी आपके शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई हो? उस अनुभव के बारे में हमें बताएं। और हाँ, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस चर्चा का हिस्सा बन सके। काफी देर तक बोलने के बाद अनिरुद्ध का गला सूखने लगा। उसने जितने भी तर्क और प्रश्न तैयार किए थे, सब कह डाले थे, लेकिन बुद्ध की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। न प्रशंसा, न आलोचना, न कोई प्रति प्रश्न, बस वही शांत, करुणामय दृष्टि। अब अनिरुद्ध को थोड़ी घबराहट होने लगी। ये उसकी अपेक्षा के विपरीत था। वो तो सोच रहा था कि बुद्ध उसके तर्कों का जवाब देंगे, एक जोरदार शास्त्रार्थ होगा और अंत में वो विजयी होगा। लेकिन यहां तो युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया था, या यूं कहें कि बुद्ध ने युद्ध में भाग लेने से ही इनकार कर दिया था। उसकी सारी ऊर्जा, सारा उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा। जिन तर्कों पर उसे इतना गर्व था, वे बुद्ध की मौन उपस्थिति के सामने खोखले लगने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक खाली कमरे में चीख रहा हो, जहां उसकी आवाज दीवारों से टकराकर उसी के पास लौट रही थी। कुछ देर और वो बड़बड़ाता रहा, अपनी बात को दोहराता रहा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। वो थकने लगा था, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या वो और प्रश्न पूछे या अपनी हार मान ले? लेकिन हार मानने के लिए तो कोई मुकाबला ही नहीं हुआ था। बुद्ध अब भी उसी शांत भाव से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में न उपहास था, न दया, बस एक गहरी समझ थी, जैसे वे अनिरुद्ध के मन की उथल पुथल को देख पा रहे हों। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी में। आपको क्या लगता है, बुद्ध की इस चुप्पी का अनिरुद्ध पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? अपनी कल्पना का प्रयोग करें और कमेंट में लिखें। अंततः अनिरुद्ध पूरी तरह से मौन हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो पसीने से लथपथ, हाफता हुआ वही जमीन पर बैठ गया। सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य आनंद ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, भगवन,
आपने इस युवक के किसी भी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? इसने इतने सारे तर्क प्रस्तुत किए। बुद्ध ने अपनी कोमल दृष्टि आनंद पर डाली और फिर अनिरुद्ध की ओर देखा, जो अब थका हुआ और भ्रमित लग रहा था। फिर उन्होंने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में कहा, जो उस सन्नाटे में भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था, आनंद, जब कोई क्रोधित हो, उत्तेजित हो या केवल अपनी बात मनवाने के लिए बोल रहा हो, तो उसे जवाब देना व्यर्थ है। इन्हें जवाब मत दो, ये खुद ही थक जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहता है? आनंद ने उत्तर दिया, भगवन, वो उपहार देने वाले का ही रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे, क्रोध करे या व्यर्थ के तर्क दे और तुम उन्हें स्वीकार न करो, उन्हें अपने मन में प्रवेश न करने दो, तो वे उसी के पास लौट जाते हैं जिसने उन्हें उत्पन्न किया है। बुद्ध के ये शब्द सीधे अनिरुद्ध के हृदय में उतर गए, जैसे किसी ने उसके मन पर पड़ा पर्दा हटा दिया हो। उसे अचानक अपने व्यवहार की व्यर्थता का बोध हुआ। वो जिन तर्कों और जीतों पर इतना गर्व करता था, वे वास्तव में उसे शांति से कितनी दूर ले जा रहे थे। वो हमेशा दूसरों को हराने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद अपने ही अहंकार और अशांति से हार रहा था। बुद्ध की चुप्पी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि गहन शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। उन्होंने अनिरुद्ध के अहंकार को ईंधन देने के बजाय उसे स्वयं ही शांत हो जाने दिया। उन्होंने उसे बोलने का पूरा अवसर दिया ताकि वो स्वयं अपनी सीमाओं को देख सके। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। ये हार के आंसू नहीं थे, बल्कि आत्मज्ञान और पश्चाताप के थे। वो समझ गया था कि सच्चा ज्ञान शब्दों के आडंबर में नहीं, बल्कि मन की शांति और समझ में है। दोस्तों, बुद्ध का ये कथन, इन्हें जवाब मत दो, ये खुद ही थक जाएंगे, आज के संदर्भ में कितना प्रासंगिक है। क्या सोशल मीडिया की बहसों या रोजमर्रा की तकरार में ये सिद्धांत हमारी मदद कर सकता है? अपने विचार अवश्य साझा करें। अगर कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, शेयर करें। उस दिन के बाद अनिरुद्ध का जीवन बदल गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना की। बुद्ध ने उसे करुणापूर्वक उठाया और अपने संग में शामिल होने का अवसर दिया। अनिरुद्ध ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी। उसने बोलना कम कर दिया और सुनना अधिक। उसने सीखा कि मौन में कितनी शक्ति है और हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। उसने ध्यान और विपश्यना का अभ्यास किया, जिससे उसका मन शांत और स्थिर हुआ। जो ऊर्जा पहले वो व्यर्थ की बहसों में खर्च करता था, अब वो आत्मचिंतन और सेवा में लगाने लगा। कुछ वर्षों में अनिरुद्ध एक प्रज्ञावान और शांत भिक्षु बन गया। उसकी वाणी में अब अहंकार नहीं, बल्कि करुणा और ज्ञान की गहराई होती थी। वो दूसरों को भी यही सिखाता था कि कैसे अनावश्यक टकरावों से बचकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जा सकता है। वो अक्सर उस दिन को याद करता था जब बुद्ध ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, और कैसे उस मौन ने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया था। वो समझ गया था कि कभी कभी सबसे अच्छा जवाब मौन ही होता है। तो दोस्तों, ये थी अनिरुद्ध की कहानी और बुद्ध की वो शिक्षा जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 2500 साल पहले थी। आज हम सूचनाओं और विचारों के एक ऐसे महासागर में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, अनावश्यक बहसें और हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की होड़ ने हमें मानसिक रूप से थका दिया है। बुद्ध की ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी चुप रहना, पीछे हटना और सामने वाले को अपनी ऊर्जा स्वयं समाप्त करने देना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। इससे न केवल हम अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि हम स्थिति को और बिगड़ने से भी रोकते हैं। ये निष्क्रियता नहीं है, बल्कि एक सक्रिय चुनाव है, शांति का चुनाव,
समझ का चुनाव। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अन्याय के प्रति मौन हो जाएं, बल्कि ये है कि हम चुनें कि कब, कहां और कैसे अपनी ऊर्जा का निवेश करना है। व्यर्थ की बहसों में उलझने के बजाय हम उस ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों, आत्म सुधार और दूसरों की मदद करने में कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां कोई आपको अनावश्यक बहस में घसीटना चाहे, तो बुद्ध के इन शब्दों को याद कीजिएगा। इन्हें जवाब मत दो, ये खुद ही थक जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? और क्या आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये कहानी आपको मूल्यवान लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। बस उसे खोजने और सहेजने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कहानी 2। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हम हर तरफ से सूचनाओं और विचारों से घिरे हुए हैं, वहां नकारात्मकता भी एक अदृश्य शत्रु की तरह हमारे आसपास मंडराती रहती है। कभी किसी की पीठ पीछे बुराई के रूप में, कभी सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणियों के रूप में, तो कभी सीधे तौर पर अपमानजनक शब्दों के रूप में। ये नकारात्मकता हमारे मन की शांति छीन लेती है, हमारी ऊर्जा को सोख लेती है और हमें आत्मसंदेह में डाल देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की नकारात्मकता का सामना कैसे किया जाए? क्या हर ईंट का जवाब पत्थर से देना ही एकमात्र उपाय है, या फिर कोई और अधिक शांत और बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग भी है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर चर्चा करेंगे जो हमें भगवान बुद्ध के जीवन से एक अमूल्य सबक सिखाती है। ये कहानी एक ऐसे शिष्य की है जो लोगों की बुराइयों और आलोचनाओं से त्रस्त होकर बुद्ध की शरण में आता है, और बुद्ध उसे एक ऐसा समाधान बताते हैं जो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा में मेरे साथ शामिल हो। और हाँ, अगर आपको ये कहानी और इसके पीछे का संदेश पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने विचार कमेंट्स में साझा करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। श्रावस्ती के जेतवन विहार में, जहां भगवान बुद्ध अक्सर वर्षावास करते थे, विमल नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। विमल अत्यंत शांत, विनम्र और अपने ध्यान अभ्यास में लीन रहने वाला भिक्षु था। वो पूरी निष्ठा से बुद्ध के उपदेशों का पालन करता, भिक्षाटन के लिए नियमित रूप से गांव में जाता और प्राप्त भोजन को कृतज्ञता पूर्वक ग्रहण करता। उसका जीवन सरल और अनुशासित था। लेकिन कुछ समय से विमल के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। जब वो भिक्षा के लिए गांव में जाता तो कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसाते, उसकी और संघ की आलोचना करते। कुछ कहते, ये देखो, हटे कटे होकर भी काम नहीं करते, बस मुफ्त का खाते हैं। कुछ उसकी युवावस्था पर कटाक्ष करते, इतनी कम उम्र में सब कुछ त्यागने का ढोंग करते हैं। कभी कभी कुछ शरारती बच्चे उस पर पत्थर भी फेंक देते या उसका उपहास उड़ाते। पहले तो विमल इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करता, ये सोचकर कि अज्ञानी लोग हैं, क्या समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये नकारात्मक टिप्पणियां उसके मन पर असर करने लगी। उसके ध्यान में बाधा आने लगी। वो जब आंखें बंद करता तो वही अपमानजनक शब्द उसके कानों में गूंजते। उसे क्रोध आता, दुख होता और कभी कभी आत्मसंदेह भी घेर लेता कि क्या वो सही मार्ग पर है, क्या वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि दूसरों की बातें, उनकी आलोचनाएं आपके मन पर हावी हो गई हो? आपने उस समय कैसा महसूस किया? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। विमल ने सोचा कि शायद उसे लोगों को समझाना चाहिए। एक दिन जब कुछ व्यापारी उसका उपहास कर रहे थे कि ये भिक्षु तो समाज पर बोझ है, तो विमल ने रुककर उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं और भिक्षु जीवन के उद्देश्य के बारे में बताने की कोशिश की। उसने कहा, हम आत्मशुद्धि और ज्ञान की खोज के लिए ये मार्ग अपनाते हैं ताकि हम स्वयं शांत होकर
दूसरों को भी शांति का मार्ग दिखा सके। लेकिन उसकी बातों का उल्टा ही असर हुआ। वे व्यापारी और जोर से हंसने लगे। अरे वाह, हमें शांति का मार्ग दिखाएंगे, पहले खुद तो कुछ कमाना सीखो। एक ने कहा, ये सब ढकोसले हैं, आलसियों के चोचले हैं। विमल का चेहरा लाल हो गया। उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। वो बिना कुछ और कहे वहां से चला आया। उसका मन और भी अधिक अशांत हो गया। उसे लगा कि उसकी अच्छाई, उसकी विनम्रता को लोग उसकी कमजोरी समझ रहे हैं। वो सोचने लगा, क्या मुझे भी इनकी तरह कठोर बनना होगा? क्या मुझे भी इनकी बातों का उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा? उस रात विमल सो नहीं सका। उसके मन में विचारों का द्वंद्व चलता रहा। उसे अपने गुरु भगवान बुद्ध की याद आई। उसे विश्वास था कि केवल बुद्ध ही उसे इस मानसिक पीड़ा से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब कोई हमारी अच्छी बातों को भी गलत तरीके से ले तो क्या करना चाहिए? क्या बहस में पड़ना सही है या कोई और रास्ता है? इस पर अपनी राय दें। और अगर आप भी विमल की तरह कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें। अगली सुबह विमल ने निश्चय किया कि वो भगवान बुद्ध के समक्ष अपनी व्यथा रखेगा। वो उस समय जेतवन विहार के एक शांत कोने में पहुंचा, जहां बुद्ध अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ बैठे थे। बुद्ध के चेहरे पर हमेशा की तरह एक अद्भुत शांति और करुणा छाई हुई थी। विमल ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गया। उसकी आंखें नम थी और चेहरा उतरा हुआ था। बुद्ध ने अपनी करुणामय दृष्टि विमल पर डाली और स्नेहपूर्वक पूछा, क्या बात है विमल, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? विमल का गला भर आया। उसने धीरे धीरे अपनी सारी पीड़ा बुद्ध के सामने व्यक्त कर दी। उसने बताया कि कैसे लोग उसकी और संघ की बुराई करते हैं, कैसे उसके अच्छे इरादों को भी गलत समझा जाता है और कैसे इन बातों से उसका मन अशांत हो जाता है और ध्यान में बाधा आती है। उसने पूछा, भगवान, मैं क्या करूं? क्या मुझे इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए? क्या मुझे उनसे बहस करनी चाहिए ताकि वे सच जान सकें? बुद्ध शांति से विमल की बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न कोई आश्चर्य था, न कोई निराशा। वे बस एक शांत झील की तरह स्थिर थे, जिसमें विमल के अशांत मन की लहरें प्रतिबिंबित हो रही थी। जब विमल अपनी बात कहकर चुप हुआ तो कुछ देर तक वहां मौन छाया रहा। अन्य शिष्य भी उत्सुकता से बुद्ध की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको क्या लगता है, बुद्ध विमल को क्या सलाह देंगे? क्या वे उसे चुप रहने को कहेंगे या उन लोगों से मुकाबला करने को? अपनी भविष्यवाणी कमेंट्स में लिखिए। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध ने अपनी शांत और गंभीर वाणी में कहा, विमल, संसार में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो बिना सोचे समझे दूसरों की आलोचना करेंगे, जो तुम्हारी अच्छाई में भी बुराई ढूंढेंगे। ये उनकी प्रकृति है, उनकी अज्ञानता है। उन्होंने विमल की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें इन लोगों से उलझने की, उन्हें कुछ साबित करने की या उनसे बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बुद्ध ने वे सुनहरे शब्द कहे जो आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। विमल, इन्हें इग्नोर करो, बस इन्हें अनदेखा कर दो। यही इनकी सबसे बड़ी सजा है। विमल आश्चर्य से बुद्ध को देखने लगा। इग्नोर करूं? अनदेखा कर दूं? भगवान, लेकिन इससे वे तो और भी ज्यादा बोलेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं डर गया या मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। विमल, सोचो, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे तुमसे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो। वे चाहते हैं कि तुम परेशान हो, क्रोधित हो, दुखी हो। जब तुम उनकी बातों पर ध्यान देते हो, उनसे बहस करते हो, तो तुम उन्हें वही दे रहे होते हो जो वे चाहते हैं। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम उन्हें यह महसूस कराते हो कि उनके शब्दों में शक्ति है, वे तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने आगे समझाया, जब तुम उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर देते हो, जैसे वे तुम्हारे लिए अस्तित्वहीन हो, तो तुम उनसे उनकी शक्ति छीन लेते हो। तुम्हारे मौन और तुम्हारी उपेक्षा से उनके शब्द निरर्थक हो जाते हैं।
वे हवा में चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज तुम तक नहीं पहुंचती। कुछ समय बाद जब उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो वे स्वयं ही थक जाएंगे, ऊब जाएंगे और चुप हो जाएंगे। उनकी नकारात्मकता उन्हीं के पास लौट जाएगी, क्योंकि तुमने उसे ग्रहण करने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, विमल, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहता है? विमल ने उत्तर दिया, भगवन, वो उपहार देने वाले का ही रहता है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपनी नकारात्मकता, अपने अपशब्द, अपनी आलोचना का उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, उसे अनदेखा कर दो, तो वो नकारात्मकता उसी के पास लौट जाती है। यही उनकी सजा है, अपनी ही नकारात्मकता के साथ अकेले रह जाना। वाह, क्या अद्भुत और शक्तिशाली विचार है। दोस्तों, बुद्ध के इस उपदेश के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या इग्नोर करना वाकई एक सजा हो सकती है? अपनी राय कमेंट में बताएं, और अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बुद्ध के शब्द विमल के हृदय में गहरे उतर गए। उसे एक नई दृष्टि मिली। वो समझ गया कि वो व्यर्थ ही उन लोगों के शब्दों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा था। वो उन्हें अपनी शांति भंग करने का अधिकार दे रहा था। उस दिन के बाद विमल ने बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। जब वो अगले दिन भिक्षा के लिए गांव में गया तो कुछ लोगों ने फिर से उसे देखकर ताने कसे, लेकिन इस बार विमल ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वो अपने मार्ग पर शांत भाव से चलता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न दुख, बस एक सहज शांति थी। शुरू में आलोचना करने वालों को ये अजीब लगा। उन्होंने अपनी आवाज और ऊंची की और तीखे शब्द कहे, ये सोचकर कि शायद विमल ने सुना नहीं। लेकिन विमल अविचल रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। विमल चुपचाप आता, भिक्षा लेता और चला जाता। जिन लोगों को उसकी बुराई करने में मजा आता था, वे अब ऊबने लगे थे। जब उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, तो बोलने का क्या फायदा? धीरे धीरे उन्होंने विमल पर ध्यान देना कम कर दिया। कुछ को तो शायद अपनी गलती का एहसास भी हुआ हो कि वे एक शांत और निर्दोष भिक्षु को व्यर्थ ही परेशान कर रहे थे। विमल ने महसूस किया कि उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर गया है। अब वो दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों से अप्रभावित रहता था। उसका ध्यान फिर से अपने अभ्यास में लगने लगा। उसके मन में एक गहरी शांति और स्थिरता आ गई थी। उसने बुद्ध के वचनों की सच्चाई का स्वयं अनुभव कर लिया था। अनदेखी करना वास्तव में नकारात्मक लोगों के लिए एक सजा थी और स्वयं के लिए शांति का मार्ग। आज के जमाने में, खासकर सोशल मीडिया पर, जहां ट्रोलिंग और नकारात्मक कमेंट्स आम बात है, बुद्ध की ये शिक्षा कितनी उपयोगी हो सकती है? क्या हम इसे अपनाकर अपनी डिजिटल लाइफ को और शांतिपूर्ण बना सकते हैं? अपने विचार साझा करें। तो दोस्तों, भिक्षु विमल और भगवान बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर नकारात्मकता का जवाब देना या हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया होती है कोई प्रतिक्रिया न देना। जब हम नकारात्मक लोगों और उनकी बातों को अनदेखा करते हैं, तो हम न केवल अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को बचाते हैं, बल्कि हम उन्हें ये भी दिखाते हैं कि उनकी नकारात्मकता का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इग्नोर करना कायरता नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। ये अपने मन पर नियंत्रण रखने और अपनी शांति को प्राथमिकता देने का कार्य है। ये चुनने का अधिकार है कि हम किन बातों को अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे और किन को नहीं। आज की भागदौड़ भरी और अक्सर तनावपूर्ण दुनिया में ये सबक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो ऑफिस की राजनीति हो, पड़ोसियों की कानाफूसी हो या ऑनलाइन ट्रोलिंग हो, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास हमेशा ये विकल्प होता है कि हम इन नकारात्मक शक्तियों को अपने ऊपर हावी न होने दें। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारी शांति हमारे भीतर है।
और इसे कोई छीन नहीं सकता जब तक हम स्वयं इसकी अनुमति न दें। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे या आपकी बुराई करे तो बुद्ध के इन शब्दों को याद कीजिएगा। इन्हें इग्नोर करो, यही इनकी सजा है, और अपनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया है? आपके अनुभव क्या रहे हैं? कृपया अपने विचार, अनुभव और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे एक बड़ा सा लाइक दें और इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। याद रखें, आपकी शांति अनमोल है, इसे व्यर्थ की नकारात्मकता में नष्ट न करें। धन्यवाद। और हां, ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों के लिए जुड़े रहें भी। कहानी 3। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई जल्दी से जल्दी सफलता और समृद्धि पाना चाहता है। युवाओं में ये चाहत और भी प्रबल होती है। वे सपने देखते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें तुरंत हासिल कर लेना चाहते हैं। लेकिन क्या हर दौड़ मंजिल तक पहुंचाती है, या कभी कभी ठहर कर सोच समझकर कदम बढ़ाना ज्यादा जरूरी होता है? ये कहानी है एक ऐसे ही युवक की जो रातों रात अमीर बनने का सपना देखता था, और भगवान बुद्ध की जिन्होंने उसे जीवन का एक अमूल्य सबक सिखाया। श्रावस्ती नगरी के बाहरी इलाके में आम के घने बागों के बीच बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। प्रातःकाल की शीतल बयार चल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में शांति घोल रहा था। तभी दूर से एक युवक तेजी से दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, माथे पर पसीना चमक रहा था और सांसें तेजी से चल रही थी। उसका नाम था रोहन। रोहन एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसके सपने बड़े थे। वो बहुत सारा धन कमाना चाहता था, एक आलीशान घर बनाना चाहता था, समाज में मान सम्मान पाना चाहता था, और ये सब वो बहुत जल्दी हासिल कर लेना चाहता था। उसने कई व्यापारों में हाथ आजमाया था, कभी मसालों का, कभी कपड़ों का, कभी अनाज का, पर हर बार कुछ समय बाद ही वो अधीर हो जाता। जब मुनाफा उसकी उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं बढ़ता तो वो उस काम को छोड़कर किसी नए, ज्यादा लाभदायक लगने वाले काम की ओर भागता। उसकी ये दौड़ सालों से चल रही थी, पर मंजिल अभी भी कोसों दूर थी। आज भी वो किसी नए व्यापारिक अवसर की तलाश में किसी धनी सेठ से मिलने के लिए भागा जा रहा था। रास्ते में उसे बुद्ध और उनके शिष्यों का समूह दिखा। उसने सुना था कि बुद्ध बहुत ज्ञानी है और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। एक पल के लिए उसके मन में आया कि क्यों न इनसे ही कोई ऐसा उपाय पूछ लिया जाए जिससे वो जल्दी अमीर बन सके। वो बुद्ध के पास पहुंचा, हाफते हुए बोला, महात्मन, प्रणाम। मैंने आपके ज्ञान की बहुत प्रशंसा सुनी है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं शीघ्र धनवान बनना चाहता हूं। कोई ऐसा मार्ग बताएं, कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मैं जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। बुद्ध ने शांत दृष्टि से रोहन को देखा। उसकी आंखों में अधीरता, चेहरे पर थकान और मन में अशांति स्पष्ट झलक रही थी। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बड़े सहज स्वर में कहा, वत्स, जो दौड़ रहा है वो कभी नहीं पहुंचेगा। रोहन बुद्ध का ये वाक्य सुनकर भौं चक्का रह गया। ये कैसा जवाब था? वो तो सफलता की ओर तेजी से बढ़ना चाहता था, और ये कह रहे हैं कि दौड़ने वाला कभी नहीं पहुंचेगा। उसे लगा शायद बुद्ध ने उसकी बात ठीक से समझी नहीं, या शायद वो उनका आशय नहीं समझ पा रहा। उसने कुछ झिझकते हुए कहा, पर गुरुदेव, अगर मैं दौड़ूंगा नहीं, तेजी से प्रयास नहीं करूंगा, तो मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा? धीरे धीरे चलने से तो और भी अधिक समय लगेगा। मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है? क्या आपको भी लगता है कि आज के जमाने में अगर आप तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे? कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें।
बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान बनाए रखी। उन्होंने कहा, रोहन, कल्पना करो कि तुम्हें एक दूरस्थ नगर तक पहुंचना है। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम बिना सोचे समझे, बिना मार्ग का ज्ञान किए पूरी शक्ति से उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दो जहां तुम्हें लगता है कि वो नगर है, या फिर तुम पहले धैर्य से मार्ग की जानकारी प्राप्त करो, सही दिशा निश्चित करो, अपनी यात्रा की योजना बनाओ और फिर एक सधी हुई निरंतर गति से चलो। अब बताओ, बुद्ध ने पूछा, किस स्थिति में तुम्हारे नगर तक पहुंचने की संभावना अधिक है और यात्रा सुखद होगी? रोहन कुछ सोचने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, यदि मैं बिना सोचे समझे दौड़ूंगा तो हो सकता है मैं गलत दिशा में चला जाऊं, या रास्ते में थककर चूर हो जाऊं, या किसी गड्ढे में गिर जाऊं। हाँ, योजना बनाकर सधी गति से चलने पर शायद पहुंचने में थोड़ा समय अधिक लगे, पर सुरक्षित और निश्चित रूप से पहुंचने की संभावना ज्यादा होगी। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही रोहन, जीवन की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। और जब तुम धन या सफलता की मंजिल की बात करते हो तो यह समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको बुद्ध की ये बात सोचने पर मजबूर कर रही है तो इस कहानी को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद ऐसी ही किसी दौड़ में शामिल है। रोहन अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने कहा, पर गुरुदेव, मैंने देखा है कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं। वे बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं, बड़े जोखिम उठाते हैं। बुद्ध ने समझाया, रोहन, जिस दौड़ की मैं बात कर रहा हूं वो केवल शारीरिक गति की दौड़ नहीं है, ये मन की दौड़ है। अधीरता की दौड़, लालसा की दौड़, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने की दौड़। उन्होंने आगे कहा, जब तुम बिना गहरी समझ और तैयारी के किसी काम में कूद पड़ते हो, ये सोचकर कि इससे तुरंत लाभ होगा, तो तुम दरअसल एक अंधी दौड़ लगा रहे होते हो। तुम उस काम की बारीकियों को नहीं समझते, संभावित चुनौतियों का आकलन नहीं करते, और जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो निराश होकर उसे छोड़ देते हो और किसी दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हो। सोचो, बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक किसान है जो आज बीज बोता है और कल ही फल की उम्मीद करने लगता है। जब उसे कल फल नहीं मिलते तो वो उन बीजों को उखाड़कर दूसरी जमीन पर नए बीज बो देता है, ये सोचकर कि शायद वहां जल्दी फल मिलेंगे। क्या ऐसा किसान कभी फसल काट पाएगा? रोहन ने न में सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, उसे धैर्य रखना होगा, पौधे को सींचना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, तब जाकर समय आने पर फल मिलेंगे। यही बात तुम्हारे प्रयासों पर भी लागू होती है रोहन, बुद्ध ने कहा। हर कार्य को, हर व्यापार को समय चाहिए होता है पनपने के लिए। उसे तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कौशल और सबसे बढ़कर तुम्हारे धैर्य की आवश्यकता होती है। जब तुम एक काम को पर्याप्त समय और समर्पण दिए बिना दूसरे की ओर भागते हो तो तुम किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं कर पाते, कोई भी जड़ मजबूत नहीं हो पाती। क्या आप भी मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास सबसे ज्यादा जरूरी है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। अमीर बनने की चाहत और मन की शांति। बुद्ध ने रोहन की आंखों में झांकते हुए पूछा, रोहन, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? धन से तुम्हें क्या मिलेगा? रोहन ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, धन से मुझे सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। मैं अपनी और अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सकूंगा। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। बुद्ध मुस्कुराए, क्या यह सच है रोहन? क्या धन वास्तव में ये सब दे सकता है? मैंने ऐसे कई धनी देखे हैं जिनके पास अपार संपत्ति है पर उनके मन में शांति नहीं है। वे हमेशा और अधिक पाने की चिंता में रहते हैं। उन्हें अपनी संपत्ति खोने का भय सताता रहता है। वे रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। और दूसरी ओर मैंने ऐसे साधारण लोग भी देखे हैं जिनके पास बहुत अधिक धन नहीं है पर वे अपने जीवन से संतुष्ट हैं। उनके मन में शांति है, वे वर्तमान क्षण का आनंद लेते हैं। बुद्ध ने समझाया, रोहन, पहुंचना
केवल भौतिक संपत्ति जमा कर लेना नहीं है। असली पहुंचना है मन की शांति को पाना, संतोष को अनुभव करना, अपने कर्मों में सार्थकता ढूंढना। और ये सब हड़बड़ी में दौड़ते भागते हुए हासिल नहीं किया जा सकता। जब तुम लगातार दौड़ में रहते हो तो तुम्हारा मन अशांत रहता है। अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। अशांत मन अवसरों को नहीं पहचान सकता। अशांत मन वर्तमान के सुखों का अनुभव नहीं कर सकता। तुम हमेशा भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावों में उलझे रहते हो। ये कहानी आपको कैसी लग रही है? बुद्ध के विचार क्या आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर विवश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। शायद किसी और को भी इससे सही दिशा मिल सके। रोहन धीरे धीरे बुद्ध की बातों की गहराई को समझने लगा था। उसके चेहरे पर अब अधीरता की जगह जिज्ञासा और चिंतन के भाव थे। उसने पूछा, तो गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने सपने छोड़ देने चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं रोहन, सपने देखना या महत्वाकांक्षी होना बुरा नहीं है। बुरा है अधीर होना और बिना सोचे समझे कर्म करना। तुम्हें दौड़ना बंद करके पहले ठहरना सीखना होगा। ठहरने का अर्थ है आत्मविश्लेषण करना। अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी कमजोरियों को समझो। जिस भी क्षेत्र में तुम सफलता पाना चाहते हो उसका गहन अध्ययन करो, ज्ञान प्राप्त करो, कौशल विकसित करो। ठहरने का अर्थ है योजना बनाना। अपने लक्ष्य निर्धारित करो, पर उन तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे व्यावहारिक कदम तय करो। बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से और मजबूती से रखो। ठहरने का अर्थ है धैर्य रखना। हर बीज को पौधा बनने और फल देने में समय लगता है। अपने प्रयासों को समय दो, असफलताओं से सीखो, निराश होकर मैदान मत छोड़ो। और सबसे महत्वपूर्ण, ठहरने का अर्थ है वर्तमान में जीना सीखो। अपने काम को पूजा समझकर पूरी निष्ठा और आनंद के साथ करो। फल की चिंता में इतने मत डूब जाओ कि कर्म का आनंद ही खो दो। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जब तुम इस प्रकार ठहरकर, सोच समझकर, धैर्य और निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तभी तुम वास्तव में पहुंचोगे। और ये पहुंचना केवल भौतिक सफलता का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष का भी होगा। तब तुम्हारी सफलता टिकाऊ होगी और तुम्हारा जीवन आनंदपूर्ण। याद रखो रोहन, बुद्ध ने दोहराया, जो दौड़ रहा है, यानी जो अधीर है, अशांत है, बिना सोचे समझे भाग रहा है, वो शायद भौतिक रूप से कुछ दूरी तय कर ले, पर वो सच्ची शांति और संतोष की मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। जो ठहर कर, समझदारी और धैर्य से चलता है, वही वास्तविक अर्थों में अपनी मंजिल पाता है। रोहन बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू ज्ञान की रोशनी मिलने के थे, अपनी भूल का एहसास होने के थे। उसे समझ आ गया था कि वो अब तक क्यों असफल हो रहा था। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहा। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो किसी भी काम को ठीक से सीख नहीं पाया, किसी भी नींव को मजबूत नहीं कर पाया। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो उनकी शिक्षाओं का पालन करेगा। वो अब दौड़ेगा नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेगा। उस दिन के बाद रोहन के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने जल्दबाजी में निर्णय लेना छोड़ दिया। उसने एक व्यवसाय चुना, उसे पूरी लगन और मेहनत से सीखा। शुरुआती मुश्किलों और धीमी प्रगति से वो निराश नहीं हुआ। उसने बुद्ध की बातों को याद रखा। ठहरना सीखो, धैर्य रखो। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से रोहन को अपने प्रयासों में सफलता मिलने लगी। उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। उसने धन भी कमाया, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसने मन की शांति और संतोष कमाया। वो अब पहले की तरह अशांत और अधीर नहीं था। वो अपने काम का आनंद लेता था और जीवन के हर पल को सार्थकता से जीता था। निष्कर्ष,
दोस्तों, बुद्ध और रोहन की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल तेज दौड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में सही गति से धैर्य और समझदारी के साथ चलना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधीरता और जल्दबाजी हमें अक्सर भटका देती है और हम अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे पाने के लिए आप कौन सी गति अपना रहे हैं? दौड़ने की या ठहर कर समझदारी से चलने की? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में निहित है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों और शिक्षाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। कहानी 4। हजारों साल पहले, जब दुनिया आज की तरह शोरगुल और भागदौड़ से भरी नहीं थी, तब भी इंसानी मन की उलझनें वैसी ही थी। उन्हीं उलझनों को सुलझाने का मार्ग दिखाते थे भगवान बुद्ध। उनके संग में अनेक भिक्षु थे जो ज्ञान की तलाश में उनके चरणों में समर्पित थे। उन्हीं में से एक था आनंद। ये प्रसिद्ध आनंद से भिन्न एक युवा शिष्य है। आनंद अत्यंत जिज्ञासु था, सीखने को आतुर, पर उसमें एक कमी थी। वो हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। उसकी ये आदत बुद्ध की पैनी दृष्टि से छिपी न रह सकी। बुद्ध जानते थे कि जब तक आनंद आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, वो न तो स्वयं के जीवन का मार्गदर्शक बन पाएगा, न ही दूसरों को राह दिखा सकेगा। और एक लीडर के लिए सबसे पहला गुण है आत्मनिर्भरता। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें मठ के आंगन में सुनहरी चादर बिछा रही थी, बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक विशेष प्रयोजन के लिए एकत्रित किया। पास के गांव में एक महामारी फैली हुई थी और कई लोग, विशेषकर बच्चे, बीमार थे। उन्हें एक दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता थी जो केवल घने दुर्गम पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ही मिलती थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, प्रिय भिक्षुओं, हमें उस गांव की सहायता करनी होगी। किसी एक को उन जड़ी बूटियों को लाने के लिए जाना होगा। मार्ग कठिन है, संकटों से भरा है। सभी अनुभवी भिक्षुओं ने आगे आने की इच्छा जताई। सारिपुत्र, मौदगल्यायन जैसे वरिष्ठ शिष्य भी तैयार थे। तभी बुद्ध की दृष्टि आनंद पर पड़ी, जो हमेशा की तरह दूसरों के पीछे खड़ा, इस उम्मीद में था कि कोई और ये जिम्मेदारी ले लेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, इस कार्य के लिए तुम जाओगे। ये सुनकर सभी चौंक गए। आनंद, जो पानी पीने के लिए भी किसी साथी को ढूंढता था। आनंद का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। पर गुरुदेव, मैं कैसे? उसने हकलाते हुए कहा, मार्ग का मुझे ज्ञान नहीं। और अकेले? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आनंद, जब तक तुम दूसरों के सहारे चलते रहोगे, अपने पैरों की शक्ति को कैसे पहचानोगे? अकेले चलना सीखो आनंद। यही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है और एक सच्चे लीडर का पहला गुण। आनंद के पास कोई विकल्प नहीं था, गुरु का आदेश था। भारी मन से उसने जरूरी सामान लिया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। जंगल का रास्ता वाकई भयानक था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने से रोक रहे थे। अनजान जानवरों की आवाजें उसके दिल में दहशत भर रही थी। हर आहट पर वो चौंक जाता। बार बार उसके मन में ख्याल आता, लौट जाऊं, किसी और को भेज देते गुरुदेव, मैं इस योग्य नहीं। उसे याद आया कैसे वो छोटी छोटी बातों के लिए भी अपने गुरु भाइयों से पूछता था, ये सूत्र कैसे याद करूं? ध्यान में मन नहीं लगता, क्या करूं? भोजन कहाँ रखा है? वो हमेशा दूसरों के उत्तरों पर निर्भर रहता था। अपनी बुद्धि का प्रयोग करने से पहले ही हार मान लेता था। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा पल आया है जब आपने खुद पर संदेह किया हो और किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेने का मन हुआ हो?
कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने आसपास देखा, कोई साथी नहीं था जिससे पूछ सके कि पानी कहां मिलेगा। कुछ देर भटकने के बाद उसे पक्षियों की चहचहाट एक विशेष दिशा से आती सुनाई दी। उसे अपने गुरु की एक शिक्षा याद आई, प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी शिक्षक है, बस उसे सुनना सीखो। वो उस आवाज की दिशा में बढ़ा और थोड़ी दूर पर उसे एक झरना मिल गया। पहली बार उसने स्वयं कोई समाधान खोजा था, भले ही छोटा सा। एक अनजानी सी खुशी उसके मन में उभरी। अगर आपको यह कहानी प्रेरित कर रही है तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आत्मनिर्भरता का महत्व समझ सकें। अगले दिन उसका सामना एक उफनती हुई नदी से हुआ। कोई पुल नहीं, कोई नाव नहीं। आनंद घबरा गया। उसने आसपास मदद के लिए पुकारा, पर वहां कौन होता? वो नदी किनारे बैठकर सोचने लगा। तभी उसे कुछ लट्ठे पानी में तैरते दिखे। उसे बचपन में अपने पिता को लकड़ियों का छोटा बेड़ा बनाते देखा था। उसने हिम्मत जुटाई, आसपास से मजबूत लताएं इकट्ठी की और उन लट्ठों को बांधकर एक कामचलाऊ बेड़ा बनाने की कोशिश करने लगा। कई बार असफल हुआ, हाथ छिल गए, पर उसने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद एक छोटा सा बेड़ा तैयार हुआ। डरते डरते वो उस पर सवार हुआ और किसी तरह नदी पार कर ली। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचा तो थककर चूर हो चुका था, पर उसके मन में एक नया आत्मविश्वास था। उसने एक और बाधा पार कर ली थी, अकेले। पहाड़ी रास्ता और भी कठिन था। खड़ी चढ़ाई, नुकीले पत्थर और फिसलने का डर। कई बार वो गिरा, उसे चोटें भी आई। एक बार तो उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया और उसे लगा कि अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। निराशा ने उसे घेर लिया। वो एक चट्टान पर बैठकर रोने लगा। तभी उसे बुद्ध के शब्द फिर याद आए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसने अपनी कमर में बंधी कपड़े की पट्टी से अपने पैर को सहारा दिया। एक मजबूत लाठी ढूंढी और लंगड़ाते हुए ही सही, पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसे जड़ी बूटियां लानी थी, बीमार बच्चों की जान बचानी थी। ये विचार उसे शक्ति दे रहा था। क्या आप मानते हैं कि सच्ची प्रेरणा हमें मुश्किल हालात से उबरने में मदद करती है? आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार आनंद उन ऊंची चोटियों पर पहुंच गया जहां वे दुर्लभ जड़ी बूटियां उगती थी। उसने ध्यान से उन बूटियों को पहचाना जैसा कि उसे बताया गया था और उन्हें सावधानी से इकट्ठा किया। जब उसने अपनी झोली में उन जीवनदायिनी बूटियों को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं थी, ये उसकी आत्मनिर्भरता का प्रमाण था, उसके संकल्प की जीत थी। वापसी की यात्रा भी कठिन थी, पर अब आनंद पहले जैसा नहीं था। उसके मन का डर जा चुका था। वो प्रकृति के संकेतों को बेहतर समझने लगा था। वो अपनी सूझबूझ से छोटी मोटी बाधाओं को पार कर लेता था। उसे अब किसी के सहारे की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। वो अकेला था, पर हारा हुआ नहीं, बल्कि जीता हुआ महसूस कर रहा था। कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध आनंद की इस सफलता पर क्या कहते हैं, तो इस कहानी को शेयर करें और अपने विचार हमें भेजते रहें। जब आनंद मठ वापस पहुंचा तो वो थका हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास था। सभी शिष्य उसे देखकर हैरान रह गए। ये वो आनंद नहीं था जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले डरते सहमते विदा किया था। आनंद सीधा बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में जड़ी बूटियां रखी और उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही यात्रा आनंद? आनंद ने कहा, गुरुदेव, यात्रा कठिन थी, पर मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि मैं अकेला भी सक्षम हूं। मैंने सीखा कि डर मन में होता है और संकल्प उसे हरा सकता है। मैंने सीखा कि हर समस्या का समाधान
हमारे भीतर ही होता है, बस उसे खोजने की जरूरत है। बुद्ध प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, ये है आनंद। इसने न केवल जड़ी बूटियां प्राप्त की, बल्कि स्वयं को भी प्राप्त किया है। जब ये गया था तो दूसरों पर निर्भर था, आज ये लौटा है तो आत्मनिर्भर है। उन्होंने आनंद की ओर देखकर कहा, आनंद, तुमने जो मार्ग अकेले तय किया, उसने तुम्हें वो शक्ति दी है जो तुम्हें दूसरों का मार्गदर्शन करने योग्य बनाती है। असली लीडर वो नहीं जो आदेश देता है, बल्कि वह है जो स्वयं मार्ग पर चलकर उदाहरण प्रस्तुत करता है। असली लीडर वो है जो आत्मनिर्भर होता है, ताकि दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना सके। तुमने अकेले चलना सीखा, और इसी सीखने में तुमने नेतृत्व का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा है। आनंद की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वो समझ गया था कि बुद्ध ने उसे उस कठिन यात्रा पर क्यों भेजा था। वो परीक्षा सिर्फ जड़ी बूटी लाने की नहीं थी, बल्कि स्वयं को खोजने की, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने की और एक लीडर बनने की थी। उस दिन के बाद आनंद में अद्भुत परिवर्तन आया। वो अब भी विनम्र था, पर उसमें एक दृढ़ता और आत्मविश्वास आ गया था। वो दूसरों की सहायता करता था, पर अपने निर्णय स्वयं लेता था। धीरे धीरे वो संत के सबसे सम्मानित और सक्षम भिक्षुओं में गिना जाने लगा, जो न केवल ज्ञान में बल्कि व्यवहार और आत्मनिर्भरता में भी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। निष्कर्ष, दोस्तों, बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अकेले चलना सीखना कितना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सामाजिक न हों या दूसरों की सहायता न लें। इसका अर्थ है कि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने का प्रयास करें और दूसरों पर अनावश्यक रूप से निर्भर न रहें। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, तभी हम अपने जीवन के सच्चे लीडर बन पाते हैं और दूसरों को भी सही मार्ग दिखा सकते हैं। आपके अनुसार आज के समय में एक अच्छे लीडर में कौन से गुण होने चाहिए? क्या आत्मनिर्भरता उनमें से एक है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक कहानियां लाते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। क्या आपका मन भी हर समय भागता रहता है? क्या रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग में हजारों विचार घूमते हैं? क्या छोटी छोटी बातें भी आपको बेचैन कर देती हैं? तो रुकिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गौतम बुद्ध का ऐसा ध्यान मंत्र जो न सिर्फ आपके तनाव को खत्म करेगा, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और आंतरिक शांति से भर देगा। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम वो गुप्त सूत्र बताएंगे जिसे खुद बुद्ध ने अपने शिष्यों को केवल मौन में समझाया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तनाव की असली वजह क्या है? बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। तनाव और चिंता की शुरुआत वहीं से होती है, सोच से। क्या आप खुद से ये सवाल पूछते हैं, अगर ये काम ना हुआ तो क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे पास जो है, क्या वो काफी है? क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि 90% चिंता उन चीजों की होती है जो कभी होती ही नहीं? कमेंट में बताइए, आप किस बात को लेकर सबसे ज्यादा तनाव में रहते हैं? बुद्ध का ध्यान मंत्र आनापान ध्यान। बुद्ध ने अपने जीवन में सैकड़ों ध्यान तकनीकें बताई, लेकिन एक ध्यान था जो उन्होंने हर किसी के लिए बताया, आनापान ध्यान, यानी सांस पर ध्यान केंद्रित करना। कैसे करें ये ध्यान? एक शांत जगह चुनिए। 2, पीठ सीधी करके बैठ जाइए। 3, आंखें बंद कर लीजिए। 4, अब अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम केवल सांस पर ध्यान देते हो तो मन वर्तमान में आ जाता है।
और जहां वर्तमान है वहां चिंता नहीं हो सकती। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी दिन में 5 मिनट भी सिर्फ सांस पर ध्यान दिया है? अगर हां, तो कैसा लगा? मन को चुप कैसे कराए? आपने सुना होगा, मन बंदर की तरह होता है जो कभी चुप नहीं बैठता। बुद्ध ने इसे चित्त विक्षेप कहा, मन की अशांति, लेकिन समाधान भी बताया। ध्यान के 3 चरण। 1. बिना जजमेंट के अपने विचारों को देखना। 2. विचार आए तो उन्हें रोको मत, जाने दो। 3. फिर से सांस पर ध्यान लाना। जब आप ये अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे विचार शांत होते हैं और एक समय ऐसा आता है जब केवल शांति बचती है, अंतहीन, गहराई वाली शांति। अगर ये तकनीक समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इससे YouTube हमें और लोगों तक पहुंचने देगा। एक बार की बात है, बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान, मेरा मन हर समय अशांत रहता है। मैं ध्यान करता हूं पर मन भाग जाता है। क्या मैं असफल हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब एक कच्चे घड़े को आग में नहीं रखा जाता तो क्या वो मजबूत हो सकता है? ऐसे ही ध्यान भी तपस्या है। उसे बार बार करना पड़ता है। हर बार जब मन भागे तुम उसे सांस पर लाओ। यही अभ्यास है, यही ध्यान है। क्या आपने भी कभी ध्यान करते समय मन को भटकते हुए पाया है? कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। बुद्ध ने एक बार सिर्फ मुस्कुराकर अपने शिष्य आनंद को ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था समझाई। वो शब्द नहीं थे, वो था सिर्फ मौन, सांस की गहराई और एकाग्रता। उस मौन में आनंद ने अनुभव किया, मैं चिंता नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं तो बस एक साक्षी हूं जो देख रहा है और मुक्त है। यह है ध्यान का असली मंत्र। स्वयं से जुड़ना, खुद को समझना। दिन की शुरुआत कैसे करें? बुद्ध ने कहा, जैसे सुबह की पहली किरण से अंधेरा मिटता है, वैसे ही ध्यान से चिंता मिटती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट का आनापान ध्यान करें। मोबाइल को हाथ ना लगाएं, बस बैठिए, आंखें बंद कीजिए और श्वास पर ध्यान दीजिए। अगर आप चाहे तो हम आपके लिए 5 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन वीडियो भी बनाएंगे। बस नीचे कमेंट में बताइए, यस मेडिटेशन प्लीज। आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ध्यान करने से कॉर्टिसोल, टेंशन का हार्मोन, घटता है, दिल की धड़कन सामान्य होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और सबसे अहम, नींद बेहतर होती है। तो अगर आप चाहते हैं एक शांत, संतुलित और जागरूक जीवन, तो आज से ही बुद्ध का ध्यान मंत्र अपनाइए। आज का अभ्यास शुरू कहां से करें? अभ्यास का सरल तरीका। 1. रोज सुबह और रात 5 मिनट का सांस पर ध्यान। 2. चिंता आते ही 3 बार गहरी सांस लीजिए। 3. एक दिन मौन का अभ्यास कीजिए, सिर्फ खुद को सुनिए। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है और हर अभ्यास से पहले मन कहता है छोड़ दो, लेकिन बुद्ध कहते हैं जाओ थोड़ा और आगे, वही तुम्हें शांति मिलेगी। अगर आप ये अभ्यास शुरू करने वाले हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं। अंतिम संदेश, बुद्ध का ध्यान मंत्र कोई रहस्य नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। जरूरत सिर्फ एक बात की है, नियमित अभ्यास। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ा भी शांति दे सका हो तो कृपया इसे लाइक करिए, कमेंट में अपने अनुभव लिखिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने किसी ऐसे मित्र के साथ जो इन दिनों चिंता या तनाव से जूझ रहा है, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो बांटा ना जाए। शांति बाहर नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर है, बस उसे महसूस करना सीखो। गौतम बुद्ध। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। आपका दिन शांत, सुंदर और जागरूक हो। आपने पहले भाग में सीखा कैसे बुद्ध का आनापान ध्यान मन को वर्तमान में लाता है, लेकिन सवाल उठता है जब भावनाएं बहुत तीव्र हो, गुस्सा या डर बहुत तेज हो, तब क्या करें? क्या सिर्फ सांस पर ध्यान ही काफी है?
आज हम बताएंगे बुद्ध द्वारा बताई गई 3 गहरी ध्यान विधियां और सुनाएंगे एक चमत्कारी कहानी जब ध्यान ने एक हत्यारे को भी शांत कर दिया था। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को देख लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। ध्यान का अगला चरण है विपश्यना, यानी वस्तुओं को जैसे है वैसे देखना। अपने भीतर के विचारों, भावनाओं, दर्द और मोह को बिना जजमेंट के देखना। अभ्यास कैसे करें? 1. आनापान ध्यान से शुरू करें 5 मिनट। 2. फिर शरीर पर ध्यान दें, पैरों से सिर तक। 3. जहां भी तनाव या बेचैनी महसूस हो उसे देखें। 4. उसे ना रोके, ना हटाएं, बस देखें, स्वीकार करें और जाने दें। बुद्ध कहते हैं, सब कुछ क्षणिक है और जब तुम इसे स्वीकार करते हो तुम मुक्त हो जाते हो। आपसे सवाल, क्या आपने कभी किसी दुख को सिर्फ देखा है बिना लड़ाई किए? कमेंट में बताइए। क्या वो दुख अपने आप चला गया? एक बार एक भयानक डाकू था, अंगुलिमाल, जिसने 999 लोगों को मारा था। एक और हत्या और उसका 1000वां पूरा होता। लेकिन तभी बुद्ध उसके सामने आ खड़े हुए। अंगुलिमाल ने कहा, रुक जाओ सन्यासी, मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, अब तू भी रुक जा। बस वो एक वाक्य था। अंगुलिमाल के भीतर कुछ टूट गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वही डाकू एक महान सन्यासी बना। ध्यान क्या है? भीतर रुक जाना, अपने डर, गुस्से, लालच से पल भर के लिए रुक जाना। वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को अभी लाइक करिए। चलना भी ध्यान है, बुद्ध की अनोखी विधि। बुद्ध सिर्फ बैठने को ध्यान नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, जब चलो तो बस चलो, जब खाओ तो बस खाओ। ध्यान पूर्वक चलना। 1. हर कदम पर ध्यान दीजिए। 2. मैं चल रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, ये दोहराइए। 3. हर कदम को आभार के साथ रखिए। 4. तेजी से नहीं, धीरे और पूर्ण जागरूकता से चलिए। NRRTR, जब हम शरीर की हर हरकत को जागरूकता से करते हैं तो हम हर क्षण में जीने लगते हैं और वहां चिंता टिक ही नहीं सकती। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी 5 मिनट बिना फोन, बिना बात, बस ध्यान से चलने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज ही करके देखिए और अपना अनुभव कमेंट में लिखिए। ध्यान में आने वाली परेशानियां और उनके हल। ध्यान में नींद आने लगती है? हल, आंखें बंद करने की बजाय हल्का खुला रखें और बैठने की मुद्रा बदलें। बहुत सारे विचार आते हैं? हल, उन्हें भगाने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो और सांस पर लौट आओ। समय नहीं मिलता? हल, सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। याद रखिए, ध्यान परफेक्ट नहीं होता, वो अभ्यास होता है। जैसे जैसे आप नियमित करते जाते हैं वैसे वैसे मन शांत होता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश, स्वयं दीपक बनो। बुद्ध ने मृत्यु से पहले कहा था, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ, मत खोजो शांति बाहर, मत खोजो समाधान किसी और के पास। जागो, देखो, समझो, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप किसी और को नहीं बदलते, आप खुद को देखना शुरू करते हैं और यही पहला कदम है बदलाव का। अब आपसे आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं खुद को देखने के लिए? अगर हां तो कमेंट में लिखिए, मैं दीपक बनूंगा। 5 मिनट की ध्यान दिनचर्या। 1. सुबह उठते ही 3 बार गहरी सांस लें। 2 मिनट आनापान ध्यान करें, सिर्फ सांस पर ध्यान। 3. चलते समय ध्यान पूर्वक चलें, हर कदम महसूस करें। 4. रात को सोने से पहले 1 मिनट का मौन। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप शांति के और करीब पहुंचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इससे आपका मन थोड़ा भी शांत हुआ हो, तो इस ज्ञान को किसी एक व्यक्ति के साथ
जरूर शेयर करें। जिसे आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप बुद्ध की बातों को आगे बढ़ाते हैं।